हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नंबर प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे अच्छी तरह से। और जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं और नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे भी इसको देखेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या इज़ 3 टाइम्स यानी 3 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या कह रहा है 3 गुनी है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसके अंकों के सम के 3 गुनी है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे टेंस डिजिट हम मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेते हैं। और यूनिट डिजिट हम यहाँ पे y मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उसके बाद से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या हम कैसे लिखते हैं? तो 2 अंकों की एक संख्या, जैसे यहाँ पे टेंस प्लेस पर 2 अंकों की एक संख्या यानी x y हमने लिखा। यहाँ पे टेंस प्लेस पर x है, तो क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे y है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही होगा, y 1 जा y और 10x। तो इस तरह से 2 अंकों की एक संख्या हम लिखते हैं 10x प्लस y, 2 अंकों की एक संख्या। अब यह 2 अंकों की एक संख्या जो है यह 3 गुनी है। किसके 3 गुनी है? तो ये जो डिजिट है हमने माना है x और y, जो डिजिट हमने माना है इसके सम का, तो सम करते हैं हम x प्लस वाई, इसके सम के 3 गुना कह रहा है, इसके x प्लस वाई के 3 गुने के। तो इसका 3 गुना इसके इक्वल है, तो इसका हम 3 गुना करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा, इसके 10x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, y में करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को चलिए 10x और माइनस 3x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा इक्वल टू, और ये 3y और माइनस y हो जाएगा। 10x में से 3x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 3y में से 1y माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 7x इक्वल टू 2y हो गया। उसके बाद से अभी यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ 45 इज़ एडेड टू द नंबर, यदि नंबर में इसमें 45 ऐड किया जाता है, 10x प्लस वाई में 45 ऐड किया जाता है, तो इट्स डिजिट आर इंटरचेंज्ड। तो इसका जो डिजिट है यानी x और y ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब x के स्थान पे y आ जाता है और y के स्थान पे x आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 10, दूसरे केस में हम क्या करते हैं 10x प्लस y, इसमें 45 चलिए ऐड कर देते हैं हम, 45 ऐड करने पे जो है इसके डिजिट 45 ऐड किया जाता है टू द नंबर इट्स डिजिट्स, 45 हमने ऐड कर दिया तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी ये हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसको एक तरफ करते हैं,
एक्स को इधर ले आते हैं, 10x माइनस एक्स हो जाएगा, और y को उधर ले चलते हैं, ये +45 इक्वल टू 10y और माइनस y हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 10x में से 1x यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और +45 इक्वल टू यहाँ पे भी 9y हो जाएगा। अब हम क्या करें कि इसको उठा करके लेकर के चलते हैं हम इक्वल के राइट साइड में, इधर 45 बचेगा, तो ये 9y और ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -9x इक्वल टू 45। अब यहाँ पे देखते हैं कि 9 यहाँ पे कॉमन है, दोनों में है, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, y माइनस एक्स इक्वल टू 45। अब ये 9 से 9 को अगर हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करें तो यहाँ पे इनटू है, डिवाइड हो जाएगा, 9 से ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो यहीं से काट देते हैं, 9 बजे 45, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 5, y माइनस एक्स इक्वल टू 5, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरचेंज, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स इज, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको चलिए पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, y माइनस एक्स। अब यहाँ पे 7x माइनस 2y यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें तो किसी एक को यानी x को या फिर y को हमको क्या करना पड़ेगा, x और y को हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये हमको करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे 7x उतार लेते हैं, 7x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा है y माइनस एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब तक x या तो x को इक्वल करें या तो y को इक्वल करें, तो यहाँ पे अगर हम इक्वल करते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और यहाँ पे x में 1 का मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई चलिए इसमें कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 का, तो 7y और माइनस 7x इक्वल टू 5, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही होगा। तो यहाँ पे -2y के सामने रखेंगे, ये -2y और इसके पहले प्लस है, तो प्लस 7x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, अब यहाँ पे इसको प्लस करेंगे क्योंकि इसके पहले माइनस है, 7y और 2y को -2y को अगर हम ऐड करते हैं तो ये से आपका 7y है ना, ये 7 से मल्टीप्लाई किया हमने 7y और -7x इक्वल टू 5, और फिर हमने यहाँ पे उतारा, क्या उतारा, यहाँ पे 2y है ना, 2y और प्लस 7x, हाँ, तो यहाँ पे 7x और 7x, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करते हैं दोनों को, ये इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 और 4 ये बन गया। तो यहाँ पर इसको हम प्लस करेंगे, तो ये आपका प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस और प्लस यहाँ पे प्लस होगा,
यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आपका माइनस होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5y। 7y में से 2y घटाएंगे तो 5y हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 5/5, यानी ये 1 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं, इसमें, ठीक है, y माइनस एक्स में। चलिए इसमें पुट कर लेते हैं। तो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 5। माइनस एक्स को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है, माइनस वाई को हम इक्वल के राइट साइड में ले करके चलते हैं, y माइनस एक्स है, और तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5, ये 5 इधर आएगा और ये इधर आएगा, x हो जाएगा। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 को, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 7 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे 7y और -7x है, यहाँ पे 5 में 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 हो जाएगा ये आपका, और फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो ये 7 यहाँ पे इसके पहले प्लस है, सामने रखेंगे तो +7x ये हो जाएगा आपका, और ये 35, ये 35, तो 5 से यहाँ पे काट देंगे, 5 7 जा, यानी y का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे काट लेते हैं या फिर यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लिख लेते हैं 7, y का वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ पे 7 हम रख देंगे, y का वैल्यू 7 माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी x इक्वल टू 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आया और x का वैल्यू 2 निकल के आया। तो कह रहा है यहाँ पे सम कह रहा है, तो सम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, सम क्या हो जाएगा आपका, सम, तो सम हो जाएगा ये x और y का, x प्लस y का सम हो जाएगा 2 प्लस और y निकला है 7, यानी ये हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा यही। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की एक संख्या, एंड द नंबर obtained बाय इंटरचेंजिंग, कह रहा है इंटरचेंज करके द पोजीशंस ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके पोजीशंस को, यानी इसके डिजिट के, यानी इसके अंकों के पोजीशन को इंटरचेंज करके जो नंबर हमें प्राप्त होता है, जो नंबर हमें प्राप्त होता है, तो वह नंबर और 2 अंकों की एक संख्या के बीच डिफरेंस, ये 36 यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो उस नंबर के डिजिट्स के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर एंड नंबर obtained बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ इट्स डिजिट। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टेंस
टेंस डिजिट आपका x मान लेंगे और यूनिट डिजिट यहाँ पे हम y मान लेंगे सीधे सीधे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो 2 अंकों की एक संख्या हम 10x प्लस वाई लिख लेते हैं, 10x प्लस वाई। ये हमने इसके पहले भी बताया है कि ये 10x कैसे आया, ठीक है। यानी 10th प्लेस पे x है तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और यूनिट प्लेस यानी 1st प्लेस पे है ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, यानी 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या हम ऐसे लिखते हैं 10x प्लस वाई। तो 2 अंकों की एक संख्या और द नंबर obtained by interchanging the positions of its digit, यानी इसके ये जो डिजिट है x y, यानी y x के स्थान पे y को ला देते हैं और y के स्थान पे इसी x को ला देते हैं। इनके पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो चेंज करने पर इनके बीच डिफरेंस, यहाँ पे कह रहा है बीच डिफरेंस जो है 36 का हो जाता है चेंज करने पर। तो चेंज करते हैं तो ये डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये 10 यहाँ पे y हो गया और प्लस x हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पे निकल रहा है 36 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 10x और प्लस y और माइनस 10y हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू 36। तो यहाँ पे 10x है और ये माइनस x है, तो 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बड़ा नंबर है, इसके पहले माइनस है, तो 10y में से 1y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 36। अब यहाँ पे दोनों में हम देख रहे हैं कि 9 कॉमन है, तो 9 को हम बाहर ले लेंगे, x माइनस वाई अंदर हो जाएगा इक्वल टू 36। 9 को उधर ले जाएंगे तो इसे ये डिवाइड में कन्वर्ट, यहीं पे काट देते हैं, 9 चौको 36। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के। तो यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकल के यहाँ पे 4 आ गया, यही जो है आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को, ये रेलवे 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, और इसके पहले वाले क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया था। चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स, कह रहा है अंकों का सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की यानी 2 डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का सम 11 है। 2 अंकों की संख्या, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ मान लेंगे, यूनिट ये आपका ये 10th प्लेस पे x मान लेंगे यानी 10th डिजिट, और यूनिट डिजिट हम जो है y मान लेंगे। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, ये 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे सम कह रहा है, सम कह रहा है ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का सम, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जा रहा है। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर obtained बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 27। कह रहा है कि इसके अंकों को इंटरचेंज करके यानी बदल करके, इसके अंकों को इंटरचेंज करके जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है उसके और उस नंबर के बीच डिफरेंस जो है 27 है, यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जब ये इंटरचेंज करते हैं यानी x के स्थान पे y को ला देते हैं और y के स्थान पे x को ला देते हैं, तो इनके बीच डिफरेंस जो आता है डिफरेंस, तो यहाँ पे 10y माइनस x इक्वल टू 27।
डिफरेंस 27 आ रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई और माइनस 10y हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा आपका प्लस x इक्वल टू 27। अब 10x और प्लस 1x ये हो जाएगा 11x, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन, हाँ, तो 11x, इसके बाद से देखते हैं कि ये 10y है और ये y है, बड़ा नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 27। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में, सॉरी यहाँ पे क्या है, 10x और माइनस ये क्या हो गया आपका, देख लेते हैं एक बार, 10x प्लस वाई माइनस 10, ये प्लस है ना, 10y प्लस x, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 10x प्लस वाई, केवल हम अंक चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10y प्लस x, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा माइनस 10y, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पर ये 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x, 9 दोनों में कॉमन, ये कॉमन है, तो x माइनस y अंदर बचा 27। ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा, 9 को जब इक्वल के इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 3 27, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। x माइनस वाई निकल के यहाँ पे आ रहा है 3। अब तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2y हो जाएगा, 2y, और ये हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, और ये 2 4 जा 8, यानी y इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ पे y इक्वल टू ये 4 आया y का वैल्यू। अब ये क्या करेंगे है, या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलिए इसी इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 11, y का वैल्यू तो निकल गया, तो y का वैल्यू यहाँ पे x प्लस और ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 11 प्लस 4 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 4, यानी x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू 4 आया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर पूछ रहा है। तो नंबर क्या है, एक्स वाई है। नंबर क्या है, एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू आपका कितना निकला है 4। तो ये आपका 74 ये जो है आंसर हो गया। नंबर पूछ रहा है वो नंबर 74 है। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं।